हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान मीमांसा। आज मैं आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी का वैल्यू एडिशन लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कोपेन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। इन पार्ट 3 आई हैव क्लासिफाइड द कोपेन क्लासिफिकेशन बट इट वाज वेरी शॉर्ट, सो आई डिसाइडेड दैट आई शुड एक्सपेंड इट अ बिट बिकॉज क्वेश्चंस आए गए हैं जिस बेसिस पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एरिया की ये बात कर रहे हैं। And also I will discuss about the climate change, which is also a recent very important topic. Although this topic is related to environment and ecology, but I will discuss in short that what is going on and what can be done. So let's begin with it. So मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोपेन के क्लासिफिकेशन के बारे में. So कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली किन पार्ट्स में डिवाइडेड था? बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन और यू कैन से द क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन. सो उसका जो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ठीक है. नाउ ही हैज़ ऑल्सो यूज द लेटर्स टू डिस्क्राइब वेरियस क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन. सो वो कैपिटल लेटर्स में किसको डिस्कस करता था? ए, बी, सी, डी एंड ई. ये सब क्या डिस्कस करते थे? क्लाइमेट इज इट ह्यूमिड और इट इज़ ड्राई, मतलब ये प्रेसिपिटेशन बेस्ड था. ह्यूमिडिटी एंड ड्राई क्लाइमेट को बताता था. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो उसने किया, इट वाज बेस्ड अपॉन द सब डिवीजन जो उसमें थे ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट में. उनको क्या किस में डोनेट करता था? वो स्मॉल लेटर्स में, जिसमें एफ, एम, डब्ल्यू एन, एस वो लिखता था. और ये क्या बताते थे? ये बताते थे अबाउट द सीजन ऑफ ड्राइनेस, ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट जो टॉप लेटर्स वो यूज़ करता था वो थे और स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी एंड डी. और ये किसको रेफर करते थे? डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ द टेम्परेचर. डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर. सो आई होप यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा. अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसा होता था, जिसमें उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो बेसिकली जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट था, जैसे वो कहता था, ए से लिखता था, जैसे बोलता था वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है. अब ये जो क्लाइमेट था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ए एफ, ए एम एंड ए डब्ल्यू. ए एफ का मतलब क्या होता था? एफ का मतलब हो जाता था दिस एरिया डू नॉट हैव एनी ड्राई सीजन्स. तो ये कौन सा एरिया हो जाता है? ट्रॉपिकल वेट हो जाएगा. ए एम कौन सा रीजन हो जाएगा? ट्रॉपिकल मानसून. स्मॉल एम से आप क्या कर सकते हो? मानसून, मानसूनल एंड शॉर्ट ड्राई सीजन. एंड ए डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सीजन, जिसे हम वेट एंड ड्राई. डब्ल्यू से आप क्या कर सकते हो? वेट. वेट की स्पेलिंग डब्ल्यू से स्टार्ट होती है. सो यहाँ पे विंटर ड्राई सीजन्स की तरह देखा जाए. तो अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने ए एफ के बारे में सबसे पहले मैं बताऊँगी, जिसका मतलब है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. सो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है इक्वेटर का रीजन, दिस इज़ योर इक्वेटर रीजन. तो यहाँ पे जितने भी एरियाज फॉल थ्रू करेंगे वहाँ पे ये आपको क्लाइमेट या फिर यहाँ पे वैसा प्रेसिपिटेशन एंड वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी. सो नाउ वन मोर थिंग. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के क्या फीचर्स होते हैं. नाउ ये जो हॉट एंड वेट ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? इक्वेटर पे. और इक्वेटर का एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि क्या है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स के, जब ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं, दैट फॉर्म्स अ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो ये एरिया क्या हो जाता है? दिस इज, यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया एंड देयर विल बी वेरी ह्यूमिड कंडीशंस क्रिएट होंगी. तो यहाँ पे कोई विंटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो सन यहाँ पे 24 नॉट 24 यू कैन से, जो सन है उसकी इंसुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है इससे, ठीक है.
दूसरा क्लाउडलीनेस, यहाँ पे क्या होगा जब सन है तो सोचो कि जो सन है वो क्या करेगा, जो वाटर होगा उसको ऊपर की तरफ इवापोरेट करने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही इवापोरेट होगा तो इट फॉर्म अ क्लाउड एंड क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ पे एक्सेसिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्लाउडलीनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इज़ वेरी लो। अब यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इट इज़ ऑल्सो वेरी लो। प्रेसिपिटेशन इज़ हैवी लाइक 60 to 100 इंचेस थ्रू आउट द ईयर, बट मैक्सिमम रेनफॉल इन अप्रैल एंड अक्टूबर। आपको ये बताएगा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इक्विनॉक्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं इक्विनॉक्स का टाइम है, क्योंकि 21 मार्च एंड 21 और 22 सितंबर को हमारा इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। तो अप्रैल और अक्टूबर में हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंस हीटिंग होगी, इंटेंस हीटिंग से इंटेंस रेनफॉल होगी। नाउ दिस इज नोन एज अ डबल पीक रेनफॉल, इसलिए यहाँ पे इसको एरिया को क्या बोलते हैं, डबल पीक रेनफॉल। Now other important thing is rain type is convective, but some places also experience the orographic rain. कन्वेक्टिव रेनफॉल का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया। कन्वेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या हुआ, जो हीट के अपवर्ड राइज होने की वजह से इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि जो हीटेड विंड्स हैं वो एकदम से एब्रप्टली ऊपर राइज होती है, एंड इट्स कॉज क्लाउड फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली रेनफॉल हो जाती है। एंड ओरोग्राफिक का मतलब क्या हो गया, सपोज वहाँ की टोपोग्राफी में क्या होंगे आपके ओरोज मीन्स माउंटेन्स होंगे, तो माउंटेन की रिलीफ पे जब क्लाइम करती है हवा तो इट कॉज वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है हवा, एंड इट गेट कंडेंस हो जाती है, एंड कंडेंस होने के बाद इट कॉज प्रेसिपिटेशन अल्टीमेटली। एंड दिस एरिया ऑल्सो हैव अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहाँ की बहुत ज़्यादा है। तो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, I have told you in last video that relative humidity का मतलब होता है the amount of water vapor present in the air compared to the maximum amount of air can hold at the specific temperature। कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पानी है, ये कितना होल्ड कर सकता था, मैक्सिमम 100%, बट एक्चुअल में उसने कितना होल्ड कर रखा है, 30%। तो दिस शोज़ कि 1% टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, मगर जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होने के बाद भी वो कम होल्ड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर ये ज़्यादा नहीं होल्ड कर रहा है, मगर अचानक से क्या हुआ कि जो कंडीशंस हैं वो क्रिएट हो गई कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने लगी, लाइक होल्डिंग कैपेसिटी इसकी इंक्रीज़ होने लगी, तो क्या हो जाएगा, इट विल ऑक्यूपाई 100% हो जाएगी। 100% होते ही क्या हो जाएगा, एकदम से रेनफॉल हो जाएगी। फाइन, नाउ ये मैंने आपके लिए ग्राफ लेकर आई हूँ, क्योंकि जब बिफोर लाइक 90s में की बात कर रही हूँ, तो ये ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते थे। तो आई सॉ दिस ग्राफ इन मैनी पास्ट ईयर पेपर, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो अगर आपको कभी भी अगर सपोज़ इस साल पैटर्न या नेक्स्ट ईयर पैटर्न चेंज हो, तो आपको ये पता होना चाहिए ये ग्राफ भी कि ये ग्राफ किससे रिलेट करता है। सो सी, ये ग्राफ में अप्रैल में पीक जा रही है एंड देन अक्टूबर में पीक जा रही है, तो ये किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा, डबल पीक का मतलब क्या हो गया, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेजिटेशन। वेजिटेशन यहाँ की क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है एवरग्रीन होगी, दैट इज़ यहाँ पे महोगनी, एबनॉय, ग्रीन हार्ट, डाइंग वुड। और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये प्लांट्स आपको किस एरिया में देखने को मिलते हैं, तो यू मस्ट नो दीज आर एवरग्रीन एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ऑल्सो देयर आर द एपीफाइट्स वहाँ पे मिलते हैं। एपीफाइट्स मतलब कि जो दूसरे किसी स्ट्रॉन्गर प्लांट का सहारा लेके खुद को खड़ा करते हैं, ठीक है, बेल जैसे हम बोलते हैं हिंदी में। एंड देयर आर ऑल्सो द पैरासिटिक प्लांट्स में मिलते हैं। थिक कैनोपी होती है, आपने देखा कि कैनोपी बहुत थिक होगी बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे भरपूर उनको न्यूट्रिशन मिलता है, भरपूर उनको पानी मिलता है एंड भरपूर उनको सनलाइट मिलती है। एंड मल्टी लेयर्ड होते हैं, बड़े छोटे 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 सबसे छोटे ऐसे उनके क्या होती है कैनोपीज़ आपको दिखेंगी। नेक्स्ट जो लाइफ है यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है, देखो जंगल है, जंगल में कोई क्लाउड एक साथ तो रह नहीं सकता बिकॉज एनिमल्स हैं बहुत सारे रह रहे होंगे। सो लोग कहाँ रहते हैं, नियर बाय टू द रिवर और प्लेसेस वे दे फील सेफ।
दूसरा यहाँ पे कौन सी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करी जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं तो उनको वो कट थ्रू करते हैं एंड दे डू द शिफ्ट कल्टीवेशन। और वहाँ पे जब वो काम करते रहते तो अल्टीमेटली सॉइल जो होती है वो न्यूट्रिशन लेस हो जाती है, तो दे स्टार्ट टू मूव टू द डिफरेंट प्लेस, और वो प्लेस को वो बर्न आउट कर देते हैं। सो दिस नोन एज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। रबर प्लांट की यहाँ पे प्लांटेशन होती है, कोकोआ, ऑयल पाम्स आर ऑल्सो डन एक्सटेंसिवली। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्या मतलब हो गया, ट्रॉपिकल मानसून इज फॉर्मड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मिलता है एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका में मिल जाएगा आपको, एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कुछ जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने ये जो प्लेसेस हाईलाइट कर रखी हैं इसमें, दीज ऑल आर द प्लेसेस जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, अब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या फीचर्स होती हैं, यहाँ पे ऑन शोर वेट मानसून्स होते हैं। ऑन शोर क्या होता है, सी हेयर, तो ये जो विंड है ये कैसे जा रही हैं, फ्रॉम द ओशन टू द लैंड, तो ये वाली विंड्स को क्या बोलते हैं, ऑन शोर वेट मानसून्स बोलते हैं इन द समर, एंड द ऑफ शोर ड्राई मानसून इन द विंटर। अब कैसी रिवर्सल ऑफ विंड हुआ, रिवर्सल ऑफ विंड इज बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड्स होता है। तो पहले तो ऐसे जा रही थी समर के टाइम पे, अब विंटर के टाइम में बिकॉज अपरेंट मोशन ऑफ सन जो है वो कहाँ की तरफ चला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चला गया, तो दे आर रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स अगेन फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द वाटर। सो दिस इज वन ऑफ द डायग्राम यू मस्ट नो। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून में कौन कौन से सीजन्स होते हैं। सी देयर इज़ अ कूल एंड ड्राई सीजन जिसमें अक्टूबर टू फरवरी आता है, देन हॉट एंड ड्राई सीजन भी होता है जिसमें मार्च टू मिड जून आता है, एंड देन रेनी सीजन होता है जिसमें मिड जून टू सितंबर आता है। फाइन, नाउ इसमें भी एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए, एक बड़ी सी पीक जाके फिर छोटे छोटे हो जा रही है। तो ये ग्राफ अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए इन अ फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफिक के फॉर्म में, या आपको इमेज राइटिंग में भी ये हेल्प करेगा, सो इट विल फैच यू द मोर मार्क्स। तो आपको पता चल जाएगी एक पीक जा रही है जो कि जून जुलाई अगस्त इसमें जा रही है, तो ये कौन से टाइप के हो जाएंगे, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है दैट इज़ रिट्रीटिंग मानसून का। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, एक तो हमने मानसून पढ़ा जो नॉर्मली हमने देखा, अब रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। रिट्रीटिंग मानसून को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। इज़ अ फेस वेयर द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है जो जून मई जून के टाइम में आता है, दैट इज़ अ साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉज फ्रॉम द सन। और अब कौन सी विंड्स चलने लग गई हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड्स चलने लग गई हैं, रफली अक्टूबर टू दिसंबर ये चलती हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं, विड्रॉल बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय अर्ली सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, और ये आईएमडी आपको घोषणा करके बता देता है। देखिए अभी आईएमडी की साइट पे इफ़ यू गो यू विल फाइंड एवरी डिटेल ऑफ साइक्लोन्स, यू विल फाइंड आउट एवरी डिटेल ऑफ मानसून की कब उसने कब आया और किस जगह कब तक वो पहुंचा, और नॉर्थ ईस्ट का मानसून का कब से वो स्टार्ट होने वाला है। तो यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग ऑन द आईएमडी वेबसाइट, एंड कंप्लीट्स फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ द दिसंबर तक वो अपने आप को कवर थ्रू कर देता है नॉर्थ ईस्ट वाला, एंड मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मानसून ऑनसेट। मानसून जो हमारा साउथ वेस्ट से ऐसे जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। विड्रॉल इजंट सडन, विड्रॉल सडन नहीं होता है, इट ग्रेजुअली एंड मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, क्लियर स्काई होता है एकदम। अक्टूबर के टाइम में देयर इज़ ऑल्सो नोन एज अक्टूबर हीट जिसे हम बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे क्लियर स्काई होने लगता है, देयर इज़ नो क्लाउड्स इन द स्काई, एंड टेम्परेचर स्लोली राइज होता है जिसको मैं कह रही हूँ अक्टूबर हीट। ठीक है, एंड फेल ऑफ द ह्यूमिडिटी एज अ लैंड कूल फास्टर देन द सी, क्योंकि अब क्या हुआ, जो हमारा सन था वो किस तरफ आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। अब विंड्स का जो रुख है वो इस तरफ शिफ्ट होने लगा इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो क्या हुआ, जो लैंड था वो जल्दी जल्दी अपनी हीट जो थी उसने छोड़ दिया, एंड इट बिकेम कूल, वेयर एज जो सी था उसका लेटेंट स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा थी, तो इट होल्ड द हीट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड दिस कॉज अ रिवर्सल ऑफ द विंड्स।
और इसी तरीके से रिवर्सल हो जाती है। एज अ लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर, जैसे ही हमारा लोअर प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है एंड तो हमारा क्या होता है, हमारा आता है मॉनसून आता है जो कि हमारा साउथ वेस्ट से आता है। बट जैसे ही वो वीक होना शुरू हो जाता है एंड इट शिफ्ट द विंड रिवर्स डायरेक्शन एंड मूव्स फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी की तरफ चलती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, नाउ दिस रिट्रीटिंग विंड स्पीक अप मॉइस्चर। अब ये रिट्रीटिंग विंड जो होती हैं वो मॉइस्चर पिकअप करती हैं, बिकॉज देखिए दिस इज आर इंडिया। सो जब यहाँ से विंड्स आ रही हैं तो यहाँ से कुछ कुछ मॉइस्चर वो पिकअप करेंगी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल से, वो पिकअप कर लेती हैं तो और जाके कहाँ पे वर्षा कर देती हैं, इन द तमिलनाडु के एरिया में ये बारिश कर देती हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप देखोगे कावेरी में मोस्टली आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दोनों तरफ से इसको बारिश से उसको पानी मिलता है। तो इट इज़ वन ऑफ द पेरिनियल रिवर यू कैन से एट सम प्लेसेस, बट कावेरी कभी कभी ड्राई अप भी हो जाती है बिकॉज जो इंटेंस हीटिंग है ना उसकी वजह से। फाइन, नाउ एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में है उससे भी एसोसिएट करता है। ठीक है, इस एरिया में कौन सा टाइप के ट्रीज़ मिलते हैं, मोस्टली डेसिडुअस मिलते हैं एंड जिनको हम कहते हैं टिम्बर, टीक एंड साल मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच विल वी कवरिंग दैट इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, AW जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सवाना और सूडान टाइप। सी दिस इज सवाना एंड सूडान टाइप। अगर आप एग्जाम में मीन्स में अगर आप जितना ज़्यादा डायग्राम्स शो करोगे इट विल फेच यू मोर एंड मोर मार्क्स। सो नाउ इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर इन द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ AF टाइप के जो हमने अब पढ़े थे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, उसके नॉर्थ एंड साउथ में आपको मिलेंगे ये। ठीक है, एंड इट बॉर्डर्स विद द ड्राई क्लाइमेट्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड CF एंड CW जो हम आगे पढ़ेंगे ऑन द ईस्टर्न पार्ट। तो ये कहाँ मिलेंगे, AF के नॉर्थ एंड साउथ में। AF मतलब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के नॉर्थ एंड साउथ में आपको ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई मिलेंगे। ठीक है, नाउ दे हैव द ऑल्टरनेटिव हॉट एंड ड्राई कोल्ड एंड ड्राई सीजन्स होते हैं। हॉट एंड ड्रेनी एंड कोल्ड एंड ड्राई सीजन्स यहाँ पे होते हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन द ट्रॉपिकल मानसून से लेस होती है एंड द रेन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल एंड मोर लेस इन द डेजर्ट के फ्रिंजेस पे और ज़्यादा कम हो जाती है ये। ठीक है, नाउ टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरिंग, क्योंकि जो चीज़ कोस्ट के पास होगी देयर विल बी अ मोर मॉडरेट टेम्परेचर, वेयर एज जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर की तरफ होगी जो सी से फार थ्रू होगी वहाँ पे टेम्परेचर आपको एक्सट्रीम मिलेगा। ठीक है, लाइक यू कैन सी हेयर यहाँ पे आपको टेम्परेचर एक्सट्रीम्स मिलेंगे। नाउ एक्सट्रीम डायूरल रेट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि क्या हो गया, जो टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। जैसे रात को सपोज इट इज़ रात को नाइट के टाइम पे टेम्परेचर जो है सपोज 10 डिग्री है, तो दिन के टाइम में टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम डायूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसका ये मैंने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रेनफॉल होती है बट इट इज़ यूजुअली लेस देन दैट ऑफ द मानसून एंड ऑल्सो थोड़ा सा शिफ्ट है ग्राफ में, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम द अगस्त में ज़्यादा पीक जाकर होगी, अगस्त एंड जुलाई में, वेयर इज इन मानसून टाइप आपको मई जून में पीक दिख जाती है। फाइन, नाउ यहाँ पे जो वेजिटेशन है इट इज़ टॉल ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस यहाँ पे मिलेंगी, मोस्टली ग्रासलैंड्स एंड डेसिडुअस ट्रीज मिलेंगे एंड वाटर स्टोरिंग डिवाइस जिन प्लांट्स में होती हैं जैसे कि कैक्टस एंड आपका हो गया बबून, ये सब आपको मिलेंगी। एंड दीज प्लांट्स आर ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय देयर लॉन्ग रूट्स, बिकॉज क्योंकि वो डेजर्ट एरिया होता है उतना ज़्यादा उनको पानी नहीं मिलता है, ड्राई भी रहता है, सो दे नीड अ स्पेसिफाइड लॉन्ग रूट सो दैट दे कैन टेक अप द वाटर फ्रॉम द डीप इनसाइड द ग्राउंड। एंड एनिमल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस एरिया, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। फाइन, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बी टाइप। बी मतलब ड्राई क्लाइमेट, ए मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में कौन सा आ गया, BSH, देन BWH,
देन BSK, K मीन्स छोटा वाला K, एंड BWK. BSH का मतलब क्या हो गया? these are the low BSH मतलब लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और एरिड. BWH का मतलब क्या हो गया? लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई. BSK का मतलब क्या हो गया? दीज आर मिड लैटिट्यूड स्टेपीज, यहाँ पे सेमी एरिड और ड्राई कंडीशंस होती हैं. एंड BWK का मतलब हो गया? मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, यहाँ पे मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई कंडीशंस आपको मिलती हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद BWH. BWH मीन्स सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, जहाँ पे लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई रीजन्स आपको मिलेगा. ठीक है. दिस इज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट का रीजन होता है, जहाँ पे बी किसको दिखाता है? ड्राई क्लाइमेट को. कैपिटल एस स्टेपीज या सेमी एरिड एरियाज को, एंड स्मॉल एच मीन्स हॉट और लो लैटिट्यूड को. फॉर्मिंग अ ट्रांजिशनल बेल्ट बिटवीन द डेजर्ट, जिसको हम BWH ऑफ द वेस्ट राजस्थान, एंड वेटर, जो वेटर एरिया होते हैं उनको कैसे हम लिखते हैं? AW, दैट इज विंटर ड्राई सीजन होगा. जोन फर्दर द ईस्ट. नाउ द रेनफॉल इज सेंटी एंड हाईली अनरिलायबल होती है, मेकिंग दिस वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वनरेबल एग्रोक्लाइमेटिक जोन. नाउ एरियाज, इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की या सब ट्रॉपिकल स्टेपीज़ की, तो ये कहाँ मिलते हैं? आपको मिलते हैं हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में मिलते हैं आपको. देन आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा के एरिया में मिलेंगे. इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटका में मिलेंगे. बट वाई इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटका? बिकॉज ऑफ लीवर्ड और विंडवर्ड साइड. इट इज़ लीवर्ड साइड. तो लीवर्ड साइड उस साइड पड़ता है, तो क्या होता है? उस साइड तक हमारा जो रेनफॉल है उस तक पहुँच नहीं पाती है, एंड दैट कॉज ड्राइनेस इन दैट पार्ट. असेंशियल फॉर्म ऑफ सेमी एरिड कॉरिडोर बिटवीन द ट्रू डेजर्ट एंड द मॉइस्ट सवाना. ट्रू डेजर्ट एंड द मॉइस्ट सवाना के बीच का एक कॉरिडोर बनाता है. टेम्परेचर इज लार्ज एनुअल एंड डायूरल टेम्परेचर रेंज. कॉन्टिनेंटल लो ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है. हॉट समर्स होते हैं यहाँ पे, एंड कोल्ड विंटर्स होते हैं. बिकॉज गर्मी में ज़्यादा गर्मी, क्योंकि क्या होता है? सैंड के पास क्या पावर होती है? सैंड्स एंड और जो स्टेपीज़ जहाँ पे आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा, उनके पास क्या पावर होती है कि बहुत जल्दी क्या होता है? अपनी हवा, गर्म हवा दे देता है और ठंडी हवा भी दे देता है. सो दिस कॉज एक्सटेंसिव और एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड. सो यहाँ पे क्लियर स्काई एंड लो ह्यूमिडिटी ईयर राउंड मिलेगी. इवन मानसून में भी आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगी. एंड जो रेनफॉल है इट इज़ रफली 40-75 सेंटीमीटर एनुअली ऑन ड्रायर मार्जिन्स में मिलती है. एंड हाईली इरेटिक एंड द अनरिलायबल रेनफॉल होती है. ठीक है. अगर हो भी जाती है, इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द कन्वेक्शनल हीट. कन्वेक्शनल रेनफॉल्स होती हैं, एंड मोस्टली दिस इज़ कंसनट्रेटेड इन द जुलाई और सितंबर के बीच में होती हैं. यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो बेसिकली थॉर्नी होती है, दैट इज़ जीरोफाइटिक. और वेजिटेशन में अकेसिया, बबूल, कैक्टाई, ये स्पार्स्ड ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं. और बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे मिलती हैं, जैसे बाजरा, ज्वार. आज के टाइम में हम राजस्थान में देख रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द हब ऑफ द मिलेट कल्टिवेशन. ग्राम्स एंड अदर पल्सेस आपको मिलती हैं. ग्राउंड नट्स भी उगाने लगे हैं, वीट, मस्टर्ड. विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन दे आर ग्रोइंग मैनी वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी कम टू द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, जिसको हम BWH से लिखते हैं, एंड द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. ठीक है, जिसे हम BWK से लिखते हैं. नाउ पहले तो हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं, यहाँ पे हमें सेंटी रेनफॉल देखने को मिलती है. ठीक है. दूसरा, यहाँ पे ऑफशोर विंड्स होती हैं. ऑफशोर मतलब जो लैंड से सी की तरफ जाती हैं. ठीक है. तो लैंड से सी की तरफ जो भी विंड जाती है, इट कैरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. तो यहाँ पे रेनफॉल होने की बात ही नहीं होती है. फाउंड मोस्टली ऑन द वेस्टर्न कोस्ट बट ऑल्सो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी मिलते हैं. वाई वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों मिलते हैं? एक और चीज़ जो हम ओशनोग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे. बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट पे यू हैव द कोल्ड करंट्स. कोल्ड करंट्स क्या करते हैं? कोल्ड करंट्स की वजह से क्या होता है, जो एयर है और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जा नहीं पाती है, एंड दैट कॉजेज लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो
वेस्टर्न साइड एंड इंटीरियर्स में भी मिलते हैं. इंटीरियर में बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी और यू कैन से ऑफशोर विंड्स की वजह से. रेनफॉल इफ मोस्टली अगर इट इज़ कन्वेक्शनल इन नेचर. नाउ क्लाइमेट इन द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट आर सिमिलर बट एरिडिटी इज़ अ की स्टोन. जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट में जो क्लाइमेट होता है ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर एरिडिटी जो है दैट इज़ अ की पिलर. कुछ डिफरेंस होगा एरिडिटी में. ऑल्सो कॉन्टिनेंटलिटी अकाउंट्स फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर. अगर जितना अंदर हमारा कोई जगह होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी. एंड ऑल्सो मानसून और यू कैन से द रेनफॉल ऑल्सो वेरी. और जो चीज़ आपकी नियर बाय टू द कोस्ट होगी वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगी. नाउ वेजिटेशन इज जीरोफिटिक. जीरोफाइटिक कौन से होते हैं? जिनके पास कंडीशंस होती हैं जो कि कन्वर्ट कर लेती हैं अपनी लीव्स को इनटू द स्पाइन, एक कांटे में, और क्या करती हैं वो अपना जो वाटर होता है स्टेम में स्टोर कर लेते हैं. सो दीज आर द जीरोफाइटिक प्लांट्स विच लिव इन द ड्रॉट रेजिस्टेंट एरिया एंड एक्सटेंसिव इवापोरेशन कॉज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल. क्योंकि क्या होता है, जब इवापोरेशन होता है तो सॉइल से भी होता है. अब ऊपर की तरफ जब हमारे सारे आयन्स आ जाएंगे एंड दीज आयन्स आर मोस्टली सैलाइन इन नेचर, इट इम्पार्ट द सैलिनिटी टू द. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द ग्राफ विच आई मेड. इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम के लिए आपको रेनफॉल होती हुई दिखेगी एंड इट इज़ मोस्टली अ लिटिल बिट इन द अप्रैल के टाइम पे. अप्रैल क्यों मैंने बोला? बिकॉज ऑफ यू कैन से इक्विनॉक्स का टाइम था, या फिर हम कह सकते हैं अप्रैल में एक्सटेंसिव हीट होती है बिकॉज ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ द सन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मिड लैटिट्यूड स्टेपीज. ना मिड लैटिट्यूड स्टेपीज आप देख सकते हैं, दीज आर द एरिया वेयर मिड लैटिट्यूड स्टेपीज मिलती हैं. दीज आर द कोल्ड स्टेपी वेरिएंट वेयर बी, कैपिटल बी एंड एस क्या बताता है? सेमी एरिड कैटेगरी एज बिफोर. जो हमने पढ़ी है बी और एस की कैटेगरी क्या होती है? सेमी एरिड की. एंड स्मॉल के क्या बताता है? स्मॉल के कोल्ड को बताता है. कोल्ड को कैल्ट भी बोल सकते हैं इन द फ्रेंच लैंग्वेज. एंड इंस्टेड ऑफ एच, एच स्मॉल एच मतलब हॉट, सिग्नल्स अ की डिफरेंस. नाउ विंटर्स हेयर आर जेन्युइनली कोल्ड होते हैं एंड नॉट माइल्ड. इन द इंडियन कंटेक्स्ट दिस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द ट्रांस हिमालय एंड द कोल्ड एरिड जोन पे मिलते हैं. तो हम लद्दाख या जम्मू कश्मीर की साइड पे जब जाते हैं तो हम वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर देखने को मिलता है? BSK, दैट इज़ मिड लैटिट्यूड स्टेपीज़ देखने को मिलती हैं. यहाँ पे एरिया हमारे इंडिया में कौन से कवर होते हैं? जैसे कि लद्दाख का लेह रीजन, ज़ास्कर, नुब्रा वैली, लाहौल स्पीति. एंड यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं बिकॉज दीज आर लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. क्योंकि जो क्लाउड्स है दिट कैन नॉट क्लाइम ह्यूज ग्रेट हिमालयाज. तो उस तरफ की तरफ आपको क्या पड़ जाती है? इस तरफ की तरफ क्या पड़ जाएंगे आपको? आपका लेह, नुब्रा वैली, ये सब. तो यहाँ से जब क्लाउड्स जाते हैं तो इट कैन नॉट कॉज रेनफॉल इन टू द अदर साइड. लीवर्ड साइड पे वो रेनफॉल नहीं कर पाते एंड दैट्स वाई इट रिमेन ड्राई. ठीक है. नाउ एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटलिटी एक कंडीशन हो सकती है. माइल्ड विंटर्स समर से मिलते हैं एंड इवन यहाँ पे सीवियर विंटर्स होते हैं. नॉमिनल डायूरल रेंज जो होती है, मतलब डायूरल रेंज मतलब टेम्परेचर का रेंज भी ऑलमोस्ट नॉमिनल होता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है और ज़्यादा ठंडी पड़ती है. ठीक है. एंड एल्टीट्यूड इनका 2500 to 4000 मीटर प्लस चला जाता है एंड एक्सट्रीमली लो भी हो जाता है कभी कभी. एंड जो मानसून विंड्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस द हिमालय बैरियर. सो प्रेसिपिटेशन कम मेनली एज अ विंटर स्नोफॉल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड नॉट थ्रू द समर रेन. मतलब मानसून से नहीं होते हैं जो साउथ वेस्ट से आते हैं बट रादर देन फ्रॉम द यू कैन से जो मेडिटेरियन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं उसी वजह से रेनफॉल होती है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. हियर इज डिपेंडेंट ऑन द ग्लेशियल मेल्टिंग्स एंड नॉट ऑन द रेनफॉल. कोल्ड डेजर्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन जो यहाँ पे होती है स्पार्स होती है बिकॉज ऑफ कोल्ड डेजर्ट की वजह से. देयर इज़ नो ट्री कवर यहाँ पे नहीं होता है. नेक्स्ट वील कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन दैट इज कैपिटल C. कैपिटल C मतलब कि वार्म टेम्परेट. Now warm temperate is also divided into 3 type. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल
जिसको हम CFA से लिखते हैं, CS एंड CFB, ठीक है। तो CS का मतलब क्या हो जाता है, CS का मतलब मेडिटेरियन टाइप, CFB का मतलब हो जाएगा मेरीन वेस्ट कोस्ट टाइप। यहाँ पे नो ड्राई सीजन एंड वार्म एंड कोल्ड समर्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद इट। CS से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जो कि मेडिटेरियन एरियाज होते हैं। नाउ इट इज़ कन्फाइंड टू 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, एंड दिस अकर बिकॉज मेनली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट। बिकॉज विंड बेल्ट जब शिफ्ट होती हैं तब क्या होता है, ऑनशोर विंड्स चलती हैं। वैसे कैसी विंड्स चलती हैं यहाँ पे, ऑफशोर विंड्स, बट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स यहाँ पे ऑनशोर विंड्स होती हैं। So you can see these are the Mediterranean region where you will find the Mediterranean type of climate. Now snow occur rarely on the lowlands and the coast पे मिलती है, and many local winds जैसे कि सुरको एंड मिस्ट्राल, बोर, ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वो यहाँ पे अकर होती हैं। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है दी मोस्टली एब्सेंस ऑफ शेड यहाँ पे नहीं होता है। शेड का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े ट्रीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ओपन वुडलैंड्स मिलेंगे विद द एवरग्रीन ओक्स विच इज़ यूज टू मेक अ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है, जो वाइन के ऊपर का ढक्कन होता है उसे कॉर्क बोलते हैं, जो कि यहाँ से बनकर आता है। पाइन्स मिलेंगे, फोन्स मिलेंगे, बुशेस मिलेंगी, श्रब्स मिलेंगे, ग्रासेस एंड वाइन प्लांट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे भी दो ग्राफ मैंने आपको दिए, दैट इज़ वन फ्रॉम इटली एंड वन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो इटली को और साउथ अफ्रीका में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जो इटली है दैट इज़ नियर बाय टू मेडिटेरियन, बट साउथ अफ्रीका इट इज़ नियर बाय टू द ओशंस, ठीक है, ओशन के पास है। तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा वेरी करेगी और ज़्यादा होगी, वेरएज इटली के एरिया में आपको थोड़ी रेनफॉल वेरी तो करेगी, बट इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस एंड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। सो इन ग्राफ की आप पीक्स देख रहे हैं, ये मोस्टली विंटर टाइम में हो रही है। तो मेडिटेरियन टाइम का एक खास फीचर होता है, दैट इज़ विंटर्स में रेन होती है, वेयर एज समर्स आर यूजुअली ड्रायर। फाइन। सो नेक्स्ट वी कम टू ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CF टाइप, जिसमें नो ड्राई सीजन एंड वार्म समर्स मिलते हैं। CF टाइप, चाइना टाइप भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। नाउ C का मतलब क्या हुआ, माइल्ड या मिड लैटिट्यूड टेम्परेचर पे मिलते हैं, और स्मॉल f का मतलब क्या हुआ, नो ड्राई सीजन्स यहाँ पे होते हैं। रेनफॉल ईयर अराउंड होती है। नाउ और स्मॉल a का मतलब क्या हुआ, हॉट समर्स होते हैं। तो ईयर अराउंड रेनफॉल होगी, हॉट समर्स होंगे, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ऑन द मिड लैटिट्यूड रीजन। दिस इज़ अ क्लाइमेट ऑफ अ गंगा प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रॉपिकल A टाइप बिकॉज विंटर्स आर नोटिसेबली कूल एंड नॉट लेस हॉट। तो एरिया कहाँ पे होते हैं, ये गंगा प्लेन्स होंगे आपके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगी, पंजाब एंड हरियाणा होगा आपका, एंड इवन द कोर ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन का कोर होगा। नाउ टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, जो टेम्परेचर है मोस्टली 35 to 40, दैट इज़ मई और जून प्री मानसून का बता रही हूँ, दैट अकर इन द वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स, एंड कूल जो कि विंटर्स होते हैं वो कूल होते हैं, मोस्टली 5 to 15 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, दैट इज़ दिसंबर में टू जनवरी। ओकेजनली नियर फ्रीजिंग इन द पंजाब एंड बिहार में भी मिलती हैं, जहाँ पे विंटर नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, सॉरी। एंड यहाँ पे 4 क्लियर सीजन्स आपको मिलेंगे, कोल्ड विंटर, हॉट ड्राई समर, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून ऑटम मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मोस्टली 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी, विच इंक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये रेनफॉल क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। एंड ऑल्सो इट नो कन्फाइंड टू द सिंगल सीजन पे कन्फाइंड नहीं होती है, सम रेनफॉल अकर इवन आउटसाइड द मानसून के बाद, जो कि हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी अकर होती है। सो यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स आपको देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे एक हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। तो वी आर क्लियर विद CFA टाइप ऑफ climate, that is humid subtropical. Next we come to marine west coast, इसका मतलब होता है CFB, that is no dry season and warm and cool summers, ठीक है। ये मोस्टली अकर होते हैं बिकॉज ऑफ ओशन इन्फ्लुएंस की वजह से या साइक्लोन इन्फ्लुएंस की वजह से। इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश टाइप में हम देखा होगा ठंडी में भी बारिश है, गर्मी में भी बारिश है, और जो ठंडी है दैट इज़ नॉट वेरी ठंडी,
ठंड में ठंडी ज़्यादा नहीं होगी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ये खास बात होती है। दैट इज़ वाई दिस आर नोन एज मेरीन वेस्ट कोस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विंटर्स आर माइल्ड एंड हीट वेव्स यूजुअली अकर हो जाती हैं, आज के टाइम में हम देख ही रहे हैं। एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज वेस्टवर्ड, जैसे जैसे हम जाते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो जाती है, बिकॉज जो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द वाटर जो है क्लाउड्स का वो कम हो जाता है व्हेन मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। नाउ आप देख सकते हैं ये एरियाज़ को, यू कैन विजुअलाइज दीज एरिया, कहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वेजिटेशन मोस्टली डेसिडुअस हार्डवुड वेटर क्लाइमेट एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ चेस्टनट मैपल एंड लाइम का यहाँ पे ग्रो होता है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कैपिटल डी से इन्होंने बोला था, दैट इज़ कोल्ड एंड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ये किस में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, जिसको हम कैपिटल डी एफ से डोनेट करते हैं, एंड सब आर्टिक। सब आर्टिक को डी डब्ल्यू से हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को, जिसे हम कैपिटल डी और स्मॉल एफ से लिखते हैं, जिसे हम साइबेरियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। दीज आर ओनली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फाइन। एंड बट वाई ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? इसको सोचो, जो कॉन्टिनेंट है हमारा, आप देखेंगे आपका मैप, तो यहाँ पे आपको नीचे कोई कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है? नहीं। एट दिस लैटिट्यूड यू विल नॉट फाइंड द कॉन्टिनेंट इन दिस एरिया। सो इस वजह से ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में कन्फाइंड रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइबेरियन टाइप। इंटीरियर्स में दिख रहा है आपको साइबेरियन टाइप। तो टेम्परेचर इज़ कोल्ड विंटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड कोल्ड ब्रीफ समर्स भी होते हैं। यहाँ पे समर्स भी कोल्ड ही रहते हैं, इट इज़ नॉट एक्सट्रीम्स, ठीक है। विंटर्स आर ऑलमोस्ट बिलो फ्रीजिंग रहते हैं टेम्परेचर, एंड हैवी स्नोफॉल एंड फ्रॉस्ट यहाँ पे होता है। प्रेसिपिटेशन इज 15 to 25 इंचेस ड्यूरिंग द समर, इट इज़ ड्यू टू द कन्वेक्शनल रेंज हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। और नेक्स्ट वी कम टू द सब आर्टिक, जिसको हम डी डब्ल्यू से पढ़ते हैं, जिसमें विंटर ड्राई एंड वेरी सीवियर होता है, एंड यू कैन सी द एरियाज वेयर दीज सब आर्टिक्स आर फाउंड। डी कैपिटल डी का मतलब क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल माइक्रोथर्मल क्लाइमेट, दैट इज़ कोल्ड विंटर वार्म टू माइल्ड समर्स होते हैं। एंड स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विंटर ड्राई होते हैं। इन द इंडियन कंटेक्स्ट दिस टाइप इज कन्फाइंड टू द नैरो बेल्ट ऑफ हायर हिमालयाज को कन्फाइंड होता है। अबव द CFA और CWG, CFA मीन्स सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, एंड CWG का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़, यस एग्जैक्टली, दैट इज टेम्परेट से थोड़ा ऊपर का एरिया, दैट इज CWG। ये इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन कोपेन ने नहीं किया, ये अदर जो आपके साइकोलॉजिस्ट और आपके जोग्राफिकर्स थे उन्होंने किया है। सो आपको सिर्फ कोपेन्स का याद करना है, क्योंकि NCERT ओनली रिलाई ओवर द कोपेन, ठीक है। नाउ फुट हिल जोन्स बट बिलो द परमानेंट आइज एंड कोल्ड डेजर्ट जोन्स होते हैं, ठीक है। एरिया कौन सा कवर होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल आपका होता है, एंड मिड टू अपर हिमालयन बेल्ट कवर होती है। एलिवेशन इज 2500 to 350। टेम्परेचर मोस्टली शार्प सीजनल कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल सिग्नेचर शॉर्ट एंड माइल्ड टू कूल समर्स एंड लॉन्ग एंड सीवियर विंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे विंटर टेम्परेचर फेल बिलो द फ्रीज फॉर एक्सटेंड पीरियड विद द हैवी स्नो कवर परसिस्टेंट फॉर मंथ्स। लार्ज एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो रेनफॉल है दैट इज़ मॉडरेट एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ पे विंटर ड्राई होता है, एंड विंटर प्रेसिपिटेशन अगर होता भी है यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल की तरह होता है। नेक्स्ट इज समर मानसून इन्फ्लुएंस स्टिल रीचेस, कभी कभी वहाँ तक समर का जो मानसून होता है वहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो लिटिल बिट ऑफ रेनफॉल वहाँ हो जाती है, बट इट डू नॉट अकर बिकॉज इट इज़ मोस्टली वेट समर्स एंड ड्राई विंटर से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ना जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट इज़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको यहाँ को मिलेगा, पाइन, देवदार, फियर, स्पोर्ट्स एंड दीज क्लासिक हिमालयक टेम्परेचर टू सब एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एल्पाइन पैस्चर्स एंड मिडोज, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं, फाइन।
सो विद दिस हमने एक और पार्ट इनका कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वी कम टू ई. कैपिटल ई इन्होंने किसको बोला? कैपिटल ई इज रिलेटेड टू कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट जो है वो भी दो पार्ट में है. ई टी, कैपिटल ई टी एंड ई एफ. ई टी का मतलब क्या हुआ? टुंड्रा. एंड ई एफ का मतलब क्या हुआ? पोलार आइस कैप. ठीक है, तो ई टी टुंड्रा रीजन आपको देखने को मिल रहा है. ये किसके ऊपर है? जस्ट ऊपर किसके है? सब आर्टिक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा टुंड्रा रीजन. ठीक है, तो जो टुंड्रा रीजन है कैपिटल ई इज पोलार और हाई लैंड क्लाइमेट को कहते हैं. वार्मेस्ट मंथ इज़ बिलो 10 डिग्रीज. 10 डिग्रीज तक ही आपका वार्मेस्ट मंथ रहता है, इससे ज़्यादा री टेम्परेचर जाएगा. एंड कैपिटल टी का मतलब हो गया टुंड्रा, अपोजिट टू दैट ऑफ कैपिटल एफ. ठीक है, नाउ एरियाज मोस्टली ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम, हिमाचल प्रदेश. इंडिया के रेफरेंस में मैं बात कर रही हूँ, सिक्किम मिल जाएगा. और अगर हम बात करें वर्ल्ड के रेफरेंस में, आपको अभी मैंने आपको मैप दिखाई दिया. दीज आर द रीजन ऑफ रशिया एंड सम पार्ट ऑफ आपका यूके, सम पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड. तो ये आपके आ जाएंगे टुंड्रा रीजन में. नेक्स्ट इज स्पेशली द एल्पाइन जोन अबव द डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू के ऊपर, डी डब्ल्यू मतलब सपाट आर्टिक के ऊपर आपको कॉनिफरस बेल्ट की जोन मिलेगी जहाँ पे स्नो लाइन या ग्लेशियल जोन होगी. ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा बिटवीन 0 to 10 होता है. एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. तो ये सपोर्ट नहीं कर पाता है ट्री ग्रोथ को. तो ज़्यादा जब ठंडी होगी तो ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा. यहाँ पे शॉर्टर समर होते हैं तो थोड़े बहुत आपको ट्रीज़ यहाँ पे दिख जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं थोड़े बहुत श्रब्स, जिनको हम वाइल्ड श्रब्स भी बोलते हैं. यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जनरली लो होता है एंड स्नोफॉल अकर होती है, नॉट रेनफॉल. एंड दिस आर फाउंड इन द विंडवर्ड साइड स्लोप पे होता है. तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है मोस्टली, बिकॉज जो माउंटेन है उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी. अब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर चला गया तो इट विल कॉज अ स्नोफॉल अल्टीमेटली. तो यहाँ पे ग्लेशियल आइज एंड स्नोफील्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे मोस्टली मॉसेस, लिंच, ड्वार्फ एल्पाइन हर्ब्स एंड कुशन प्लांट्स होते हैं. एल्पाइन मिडोज, जिसे बुगुलियाज हम बोलते हैं, एट अ लो फ्रिंजेस ऑफ जोन में आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज पोलार आइस कैप, जिसे हम ई एफ से लिखते हैं. सो ई एफ का मतलब हो गया पेरिनियल आइस. कैपिटल ई का मतलब हो गया पोलार क्लाइमेट एंड कैपिटल एफ का मतलब हो गया फ्रॉस्ट आइस कैप. ठीक है, नाउ ग्लोबल एरियाज दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है कि पोलार आइस कैप बन गई है. दीज आर फाउंड इन द एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड पार्ट एंड आर्टिक ओशन के पार्ट में. टेम्परेचर नेवर एक्सीड 0 डिग्री से ज़्यादा आपका टेम्परेचर कभी नहीं होगा. एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं यहाँ पे. देयर इज़ नो ट्रू समर. ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लो, एक्चुअल प्रेसिपिटेशन. एंड मोस्टली यहाँ पे आइस कल्मिनेटेड रहती है. वेजिटेशन ज़ीरो होती है बिकॉज देयर इज़ सो कोल्ड एंड आइस है, तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती है. एंड नेक्स्ट इज़ एच. एच हाईलैंड्स को बोलते हैं. और एच पार्ट जो और ई पार्ट जो है ये कोपेन के उसमें नहीं दे रखा है. ये एक्स्ट्रा आपको मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है. इवन एनसीईआरटी में भी इतना ज़्यादा ये मेंशन्ड नहीं है. ठीक है, H isn't about the Köppen original climate based letter जो कि ABCDE है. It is supplementary category added specifically for the mountainous terrain where the altitude के बारे में बात करता है and not latitude. Controlled climate, इसमें इन्होंने बोला altitude मतलब height जो है that is controlling the climate rather than the altitude. Control the climate. Now the condition changes so sharply over the short horizontal distance. Short horizontal distance पे मैंने आपको बताया था every 165 किलोमीटर पे 1 डिग्री कम हो जाता है. ठीक है, तो आप उस चीज़ को याद रखिएगा. Now next we come to the climate change, one of the important topic. इसको हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं बिकॉज ये आपका मैं लेके जाऊँगी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटीज़ पढ़ेंगे. एंड हम ट्रीटीज़ में इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है. इंडिया हैज़ वर्क वेरी हार्ड. इंडिया इज़ ऑलवेज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर वेरियस सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड थिंग. तो उसको हम डिटेल में करेंगे. तो अभी हम इन शॉर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज एज अ परसिस्टेंट ऑल्टरनेटिव इन द ग्लोब और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न प्राइमरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज, देखो ग्रीन हाउस गैसेज एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी भी हैं एंड एक तरीके से हमारे लिए बहुत ख़राब भी है. तो इफ़ एक्सीड हो जाता है इसका लिमिट तो इट कॉज द
इंसोलेशन ज़्यादा होगा, इंसोलेशन तो ज़्यादा हो ही रहा है, बट आउट गोइंग जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो बाहर भी चली जाती थी, दे विल नॉट एबल टू गो बैक, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. दिस कॉज एक्सेस यूज, और ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. एंड इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका? ग्लोबल टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपका फ्लड्स आ रही हैं, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट हो रहा है. इंडिया इज़ हाईली एक्सपोज टू द क्लाइमेट रिस्क, जैसे कि ड्रॉट एंड फ्लड एंड हीट वेव्स को, शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न जो अभी हम देख रहे हैं, एल नीनो जो है वो जो 7 साल में आता था वो 3-4 साल में आने लगा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियल रिट्रीट हो रहे हैं. अब जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट एक्शन, 8 नेशनल मिशन इंक्लूडिंग द सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टेट एक्शन प्लान्स बना रही है अपने, जैसे कि रीजन स्पेसिफिक प्लान्स हो रहे हैं. जैसे केरला में अगर हम देखें तो देयर आर सो मैनी फ्लैश फ्लड्स आर अकरिंग, तो वो अपना प्लान बनाएंगे. लाइकवाइज आसाम में हम जाएँ तो फ्लड्स अकर हो रही है, तो वो अपना अलग प्लान. तो एवरी रीजन हैज़ अ डिफरेंट टोपोग्राफी, एवरी रीजन हैज़ अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे. नेक्स्ट इज़ मिशन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके बोला था, COP26 में बोला था, दैट प्रमोट द इको फ्रेंडली कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल हैबिट्स के बारे में. रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की बात चल रही है. सोलर कैपेसिटी हैज़ ग्रोन मैसिवली, contributing to India's achieving 50% of installed power capacity from the non-fossil source by 2025 तक. Now climate resilient agriculture की बात कर रहे हैं. We are more focusing over the drought resilient crops like millets को हम promote कर रहे हैं, and we are not promoting the water guzzling crop जैसे कि wheat, rice and even the sugar cane is one of the main crop. इम्प्रूविंग द वाटर मैनेजमेंट की बात चल रही है. वी आर मोर फोकसिंग ओवर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, स्प्रिंकल इरीगेशन, एंड वी आर ऑल्सो कंजर्विंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. अडेप्टिव क्रॉप पैटर्न्स हमारे हो रहे हैं कि वी आर चेंजिंग द क्रॉप पैटर्न सो विद रिलेशन टू योर क्लाइमेटिक कंडीशन. डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारी हो रही है कि वी आर सेटिंग अप द अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द साइक्लोन, floods and the heat waves. So now we will do the PYQs. They are not asking the one line. They are asking and giving you a big paragraph related to it and ask you the one liner answer. So आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो आंसर विल बी वेरी वेरी सिंपल. और अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली नो दिस आंसर. सो द क्वेश्चन इज़ अ जियोग्राफिकल रीजन हैविंग द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे आपको वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट मिलेगा, माइल्ड विंटर्स मिलेंगे एंड एवरग्रीन ओक ट्री मिलेगा. तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? मेडिटेरियन वाला हो जाएगा. तो आंसर विल बी मेडिटेरियन. नेक्स्ट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक. टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक विंड रिवर्सल देखिए बहुतों में होता है, मेडिटेरियन में भी होता है. अगर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दी तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? मॉनसूनल क्लाइमेट. सो विद दिस आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सीरीज अ लॉट, and I have bring this series not only to make you feel that geography is not only a subjective but also a very interesting subject, and agar aap isko enjoyment and if you relate with different aspect you can learn it easily. So thank you very much.